और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल उस्मिना मैम से है। मैम ये बताइए कि हम चर्चा कर चुके हैं कि यूथ में इतना एग्रेशन है या किसी भी मीन से वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, पर मान लीजिए कि दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, पर एक जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि ताकि बच्चा नॉर्मल कंडीशन में बना रहे और डिस्ट्रक्शन कदम ना उठाए? खुद ये बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने जैसे पहले भी अपनी इस चर्चा में बात की कि उसके कुछ कारण रहते हैं कि उस बच्चे को कभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं, या घर में जब एग्रेशन ही एग्रेशन देखा तो उसने उसी तरीके से बिहेव करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि हमारे पुराने समय से ही योगा जैसी चीज है, डीप ब्रीदिंग जैसी चीज है। जब हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टेस्ट लगते हैं, जब हम एक डिटेक्ट कर लिया कि किसी बच्चे के हाथ में या किसी यूथ को लगता है कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और इसकी वजह से मुझसे कहीं ना कहीं ऐसी कोई हरकत हो जाती है जो ऐसा नुकसान होता है जो मैं उसे रिवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त उसे कुछ ना कुछ ऐसे कदम, जैसे कि योगा है, डीप ब्रीदिंग है, या एक कहावत है कि जब गुस्सा आए तो 10 तक गिन लो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 100 तक गिनिए। तो लेकिन होता यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम अपने गुस्से को उड़ेल देते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये हम अगर एक्सपेक्ट करें कि यूथ एक ही दिन में ये सब कर जाएगा, ये मुश्किल है। अपने गुस्से को पहले आप ये देखिए कि आपको गुस्सा आता किस बात पे, अपने आप को वहां से दूर रखने की कोशिश कीजिए। ऐसी किसी चीज के, जो चीज आपको गुस्सा दिलाती है उसे अवॉइड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये अवॉइड नहीं हो पाता है तो हमें कुछ, जैसे अपने आपके साथ कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत है, कुछ अपने आप पे विचार लाने की जरूरत है कि मुझे गुस्सा मेरे दोस्त को नहीं आता है, इसी बात पे मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, कहीं मेरी परवरिश में कहीं कमी रही है। हम ये कहकर नहीं टाल सकते क्योंकि मेरे बचपन में ऐसा हुआ, मैं इस वजह से हूँ। तो आज दौर बदल गया है, हम हर चीज को अपने बचपन में या अपने परवरिश पे नहीं करते हैं, हमें उसको मॉडिफाई करना है। बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है, पर साथ साथ ये भी है कुछ बच्चों के अंदर कुछ ज्यादा एग्रेशन हम देखते हैं, जैसे आपने कहा। उनके अंदर बहुत जरूरी है ये समझ पाना कि इन बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अधिक है। तो एक्सरसाइजेज, योगा तो है ही, पर साथ साथ मुझे लगता है जैसे फिजिकल गेम्स जो हैं, आजकल बहुत कम बच्चे हमें दिखते हैं पार्क के अंदर खेलते हुए। कुछ पार्क जो है वहां लिख दिया जाता है यहाँ खेलना मना है। तो मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरत है आज कि बच्चे खेलें और केवल एक कॉम्पिटिटिव प्ले ना हो, कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो खेल है उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, बचपन से वो एक जगह टिक नहीं बैठ पाते हैं। इन बच्चों के अंदर आगे चलकर इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। समय रहते यदि हम ये चीज समझ जाएं, जो क्लास के अंदर टीचर्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जब 40 बच्चे एक क्लास में है, एक बच्चा नहीं टिक पा रहा है, बहुत इंपल्सिव है, सवाल पूछने से पहले जवाब हाजिर है, तो उस तरह के जो बच्चे हैं कुछ, और वो कहीं ना कहीं में कंट्रोल करना क्लास के अंदर बहुत मुश्किल टीचर के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि उनका दिमाग कम है, पर शायद बहुत तेज दौड़ रहा है और जरूरत है उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाना और सही समय पर इलाज कर पाना। लीजिए अगला एक सवाल लेंगे कि जैसे कि हम आज परिवार आ रहा है, इस तरह से बिखरते जा रहे हैं, सारे झगड़े भी हम देख रहे हैं, फिर भी हम समझते नहीं है। कहानियां देख, आप चैनल को देख लीजिए, सीरियल्स देखते हैं, देख लीजिए, सीरियस आजकल सीरियल जितने भी बन रहे हैं वो सारे ऐसे बन रहे हैं कि उनमें वही लफड़ाई और कुछ है ही नहीं सर। देखो फैमिली के ऊपर ही सारा उनका है, चाहे बहन का रंजिश भाई के साथ उनका रंजिश, यही सब चलता रहता है। तो हम भी तो यही उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। देखिए, जो हम परोस रहे हैं वही बच्चे कहीं ना कहीं आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बिहेवियर में। पर आपकी बात बिल्कुल लाजमी है। मुझे लगता है यहाँ पर रोल माँ बाप का बहुत अधिक है। मुझे लगता है सोशल फैब्रिक इस तरह का बिखर रहा है, जरूरत है आज कहीं ना कहीं कुछ सेंसर मैकेनिज्म्स की भी, कुछ फिल्ट्रेशन की, शायद वहां पर भी हम फेल हो रहे हैं। पेरेंटल कंट्रोल कई चीजों पर लगाया जा सकता है, पर यदि बच्चा ये जाके स्कूल में जानता है कि बाकी बच्चों के तो माँ बाप उन्हें अलाउ कर देते हैं, तो उसका सारा का सारा गुस्सा अपने माँ बाप पे निकलता है कि आप मुझे क्यों नहीं अलाउ करते जबकि बाकी बच्चे मेरी क्लास के देखते हैं। तो मुझे लगता है एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद समाज के हर नागरिक की, शायद उन लोगों की भी जो इस तरह के प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते हैं या दर्शाते हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि यदि फिजिकल प्ले के माध्यम से यदि माँ बाप समय दें बच्चों को, ज्यादा होता यह है कि जब बच्चे बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड हैं तब वहां पर टेलीविजन की भी पनप जो है ज्यादा हमें दिखाई देती है। लीजिए सवाल। मैम, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि क्रिमिनल्स अपनी मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर छोड़ दिए जाते हैं, तो क्या ये आपके हिसाब से सही है?
फिल्मों में जो होता है वो कोर्ट में नहीं होता और कोर्ट कचहरी के अंदर वकालत बिल्कुल फर्क होती है। मानसिक बीमारी जो मतलब जो मैडनेस है या मेंटल एलिमेंट है वो एक बिल्कुल अंडर द लॉ डिफाइंड टर्म है। किसी को इंसेन घोषित करवाना पड़ता है और इंसैनिटी जो है वो सर्टिफिकेशन होती है कोर्ट की भी और डॉक्टर्स की भी। वो इंसैनिटी के लेवल में हर गुस्सा हर केस तो सब केस खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं होता। इंसैनिटी वो गलत दिखाते हैं बिल्कुल है। इंसैनिटी डिफाइंड टर्म है, लीगली डिफाइंड टर्म है और उसको डिक्लेयर करवाया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। मतलब आई हैव डन अ केस जहां पर एक महिला ने खुद अपने आप को मारने की कोशिश की और अपने दोनों बच्चों को मारने की कोशिश की, उसके दोनों बच्चे मर गए। तो वहां पे भी इंसानिटी की प्ली नहीं चली थी। तो ऐसा नहीं है। अगला एक सवाल ले ले, पूछे। मैम माय क्वेश्चन विद तस्नीम मैम। मैम ये जनरली कहा जाता है कि अगर गुस्सा आए तो उल्टी गिनती गिन लो या अल्फाबेट्स गिन लो, ये किस एक्सटेंट तक सच है? बिकॉज जब गुस्सा आता है तब ये सब याद ही नहीं रहता। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो आप उल्टी गिनती जो कह रही हैं वो एक तरीका है हमारी उस सिचुएशन में रिएक्ट या रिस्पॉन्ड ना करने का। क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमें गुस्सा आता है तो एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है जिसमें बहुत तेजी से वो ऊपर उठता है और उस वक्त कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। उल्टी गिनती गिनना एक तरीका हो सकता है कि आपने जब उल्टी गिनती गिनी तो आपको वो टाइम मिल गया कि जब आपकी बॉडी जो है वो शायद उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सबसाइड कर जाए और आपको टाइम मिल जाए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि गुस्सा कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ उसका फायदा है या नहीं है। उस वक्त नहीं शायद समझ में आया आपको, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको एक स्टेप बैक लेने का कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है। और अगर मुझे लगता है मेरे लिए फायदेमंद नहीं है तो फिर उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, तो वो उल्टी गिनती है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लोग जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं। बेसिकली क्या होता है, गुस्से को, जैसे अभी समीरा ने सवाल किया कि हम ये चीजें सीख सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि गुस्सा एक मर्तबा आ गया तो फिर हम बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। अगर हम समझ रहे हैं कि हमारी ये परेशानी है और उसको हम समझ लें कि ये किस वजह से आ रहा है, क्या हमको लग रहा है कि हमारी खुददारी के ऊपर किसी ने हमला किया है या हम कंट्रोल में नहीं है या लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर ये समझ लें कि ये गुस्सा मेरे लिए क्या मायने रखता है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका मेरे लिए, कि अगर किसी ने मुझे गुस्से में कुछ कह दिया है तो क्या मेरी खुददारी पे एक ठप्पा पड़ गया है और मैं उसके लिए रिएक्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ठीक है वो उस इंसान की उसका एक रिस्पॉन्स है, मेरे ऊपर उसको कोई असर नहीं पड़ता, तो मुझे उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। गुस्सा एक स्पर ऑफ मोमेंट के अंदर हमसे ऐसा काम करवा देता है जिसे हम वापस नहीं कर पाते। अब जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसे सीखा जा सकता है। मान लीजिए मुझे गुस्सा आमतौर पर आता है तो मुझे पता लग गया कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को, अब कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर भाई बहन जा रहे हैं, सड़क पर किसी लड़के ने बहन को छेड़ दिया, नॉर्मल लड़का जो कभी गुस्सा नहीं करता उसने अभी पीछे ऐसा एक किस्सा हुआ जहां माँ बेटी को छेड़ा तो माँ ने बचाने की कोशिश की, लड़का नहीं माना, माँ ने और बचाने की कोशिश की तो लड़के ने उठाकर छुरा उसी के पेट में घोंप दिया। तो उस वक्त पे गुस्सा कंट्रोल करने की तो परिस्थिति ही नहीं थी। तब तो आपको एक इंस्टेंट ऐसा आता है जहां पे यू रिएक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम मर्डरर्स को देखें, मीनाक्षी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगी कि ऐसे केसेस के अंदर होता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट जहां गुस्सा आया, आदमी ने सिर्फ उसे पुश किया और आदमी जाकर दीवार में लग गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे काउंट डाउन और काउंट बैक विल नॉट हेल्प, जो मदद नहीं कर पाएगा। सवाल ले। अच्छा वासिफ जी, मेरा सवाल आपके लिए है कि कभी कभी लोग गुस्सा करते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि सामान तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, जो सामने वाला होता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस एंगल क्या होता है, मतलब कि सामने वाले को दबा देते हैं और गुस्सा तोड़ फोड़ सब कुछ कर देते हैं उसमें? देखिए ऐसे वाकयात एक बार दो बार हो तो जो पार्टनर जो होता है वो ये सोच के आगे बढ़ सकता है, एडजस्ट कर जाता है कि चलो ठीक है अभी गुस्सा आया, बाद में मेरा पार्टनर रियलाइज करेगा और फिर ये बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर जिसने
ये एंगर शो किया है, उसके दिमाग में ये लगता है मैं तोड़ फोड़ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये मेरे लिए एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है। तो ये जब कंटिन्यू करेगा तो फिर ये अपोजिट पार्टी एक लेवल तक बर्दाश्त करती है। इसके पीछे क्या, इसके मुझे ऐसा मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसके पीछे एक ये वजह होती है कि मैं दबा लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा? बिल्कुल होती है, इशू ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत बड़ा एक रीजन है गुस्सा डिस्प्ले करने का। अगर मेरे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, मेरा हस्बैंड टाइम पर नहीं आता है, आई विल डिस्प्ले माय एंगर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जहां लोग गुस्से के अंदर काफी तोड़फोड़ करते हैं। इस तरह के कई केसेस हम देखते भी हैं जहां खुद को भी नुकसान कर लेते हैं, हाथ पर चाकू चला लेंगे, है ना, इस तरह की कोई हरकत करेंगे, ज्यादा ओवरडोज ले लेंगे मेडिसिन। उनकी मदद कैसे की जाए? उन लोगों को परेशानी है और वो एक बीमारी है जिसके अंदर काउंसलिंग के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से काफी हद तक उनके गुस्से को शांत किया जा सकता है। ये हम नहीं जानते कब उन्हें नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा, तो उसकी हम वेट नहीं करते उस मोमेंट की। हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे कुछ मेडिसिन देते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें मूड डिसऑर्डर्स रहते हैं, तेजी के चलते वो आपा खोते चले जाते हैं और किसी को रास्ते में रुकावट के रूप में देखते हैं और उसे भी हटाना चाहते हैं उस समय, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो उस समय बिल्कुल सुप्रीम है, उसे हर इंसान को मानना है, ऐसी माइंडसेट के साथ वो चल रहे हैं। तो वहां पर भी मूड स्टेबलाइजर्स, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर असेसमेंट के तहत हम लोग शुरुआत करते हैं और फिर चलती हैं। बिल्कुल, सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिएगा स्मिता के साथ।